हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गीता डिजाइन स्टूडियो ऑटोकैड हिंदी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपने हमारी फर्नीचर प्लान की जो पहली क्लास थी उसे जरूर देखा और पढ़ा होगा। अगर आपने फर्नीचर प्लानिंग की प्रैक्टिस किया है तो आपने कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी कंफ्यूजन या क्वेश्चन नहीं ड्रॉप किया है। तो क्या मैं ये समझूं कि आप लोगों को मेरी स्पेस प्लानिंग जो मैंने पढ़ाई वो आप लोगों को एग्जैक्ट क्लियर हो चुकी है, या फिर आप कमेंट सेक्शन में कुछ टाइप ही नहीं करना चाहते हैं? अगर ऐसा कुछ है कि आपको सब कुछ क्लियर है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने से ही चीजें क्लियर होंगी। स्पेस प्लानिंग बहुत ज्यादा कोई हैवी चीज नहीं होती है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करना पड़ता है। उसके लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। कमेंट सेक्शन में नहीं लिख रहे हैं कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी लर्निंग स्किल्स और ज़्यादा इन्हेंस होगी, आप और ज़्यादा अपनी डिज़ाइन में क्लियर हो पाएंगे, अट्रैक्टिव डिज़ाइन बना पाएंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए, मेरा उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। तो चलिए फिलहाल आज मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। पिछली क्लास में हमने अपने फ्लोर प्लान में फर्नीचर के प्लेसमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा था, और आज की क्लास में हम 3 इंपॉर्टेंट स्पेसेस को डिटेल में डेवलप करेंगे: किचन, डाइनिंग और बाथरूम। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि हम सिर्फ फर्नीचर को ड्रॉ नहीं करेंगे, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस फर्नीचर का क्या डायमेंशन है स्टैंडर्ड, इसे कहाँ प्लेस करना चाहिए और इसके अराउंड कितना स्पेस हमें देना होता है या देना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम ये जो हमारा कॉमन टॉयलेट है, हम यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये जो टेक्स्ट और डायमेंशन वगैरह है ये मैं डिलीट कर देता हूँ। तो चलिए अब हम इसके लिए सबसे पहले रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। एक यहाँ से मैंने देखिए अभी मैं रैंडम स्पेस पर बना दे रहा हूँ, फिर हम देखेंगे कि इसे कहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। ये मैंने 4 फीट की एक लेज वॉल बना दी। लेज वॉल क्या होता है, आपने देखा होगा जहां पर हमारा WC हैंग होता है या WC हमारा प्लेस होता है, वहां पर आपने देखा होगा WC के ठीक पीछे एक छोटी वॉल होती है। वो बेसिकली 4 फीट की वॉल होती है, उसे ही लेज वॉल बोलते हैं। तो सबसे पहले ये हमने एक लेज वॉल क्रिएट कर दी। अब हम इसके अंदर एक जो कमोड होता है या WC होता है उसे प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले मैं अगेन एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ जो कि हमारा 2.5 फीट विथ वाइज और 2.5 फीट डेप्थ वाइज रहने वाला है। तो चलिए 2.6 फीट टैब 2.6 फीट, और ये हमारा एक जो है रेक्टेंगल बन गया है जिसमें हमें WC अपना बनाना है। तो सबसे पहले हमने रेक्टेंगल क्रिएट किया, अब हम इसमें फिलेट का यूज करेंगे। R एंटर करते हैं और अब यहाँ पर हम 1.6 फीट का फिलेट दे देंगे, और अब मैं M एंटर कर दूंगा ताकि हम फिलेट को मल्टीपल यूज कर सकें। यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, अगेन यहाँ, और अब देखिए 1.5 फीट का हमारा जो फिलेट है वो काफी ज्यादा हो जा रहा है। अगेन कंट्रोल Z कर लेना है, फिर से F एंटर करना है, R एंटर करना है, और हमें यहाँ पर अब 1 फीट का ही रेडियस देते हैं। अब M एंटर कर लेंगे तो यहाँ पर हम इस तरीके से ये हमारे WC का जो एक एरिया है वो बन चुका है। अब इसी का ऑफसेट ले लेंगे हम यहाँ पर। अब हम ले लेते हैं 6 इंचेस का ऑफसेट ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये बन गया। एक बार और ऑफसेट लेंगे। अब हम इसे 3 इंचेस का ही ऑफसेट ले लेते हैं। ये काफी बड़ा हो गया है। अगेन 3 इंचेस का ऑफसेट ले लेंगे और इस वाले को डिलीट कर देते हैं। इसमें हम फिलेट का यूज कर लेंगे और हम यहाँ पर 2 इंचेस का ही फिलेट देंगे। एक और। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये जो WC था वो बन करके तैयार हो गया। अब हमें देखना है इसे प्लेस कहाँ कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़ा हमारा WC क्रिएट हो गया, लेकिन यहाँ पर इतना प्लेस है नहीं हमारे पास। तो देख लेते हैं हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। हमने इसे सबसे पहले ब्लॉक बना देना है, B एंटर करके।
इसका नाम पूछेगा तो हम अभी यहाँ पर WC1 नाम दे देते हैं और ओके कर देते हैं। ये हमारा ब्लॉक बन चुका है। तो अब यहाँ हम देख लेते हैं, हम अपना पहले वॉश बेसिन भी बना लेते हैं। वॉश बेसिन से पहले देखिए यहाँ पर ये चूंकि टॉयलेट है या बाथरूम है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर इसकी एक वॉल क्रिएट कर लेते हैं। एल एंटर करके हमने एक लाइन ड्रॉ कर देना है। ये हमने एक लाइन ड्रॉ की, फिर हमें ऑफसेट लेके 5 इंच का ऑफसेट ले लेना है और यहाँ पर हमें एक वॉल क्रिएट हो चुकी है। अब रूम्स के डोर में और वॉशरूम के डोर में एक डिफरेंस ये होता है कि जो रूम के डोर होते हैं वो 3.5 फीट के होते हैं विथ वाइज, जबकि जो बाथरूम के डोर्स होते हैं वो 2.5 फीट होते हैं विथ वाइज। तो हम यहाँ पर ऑफसेट लेकर यहाँ से इसे 2 फीट 6 इंच कर लेंगे और यहाँ पर हमने एक 2.5 फीट का यहाँ पर ओपनिंग क्रिएट कर देना है, यानी कि डोर बना लेंगे हम यहाँ पर। तो चलिए हम इस वाले डोर को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C किया मैंने और यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर डोर चूंकि बहुत ज़्यादा बड़ा है तो हम इसे स्केल कर लेंगे। SC एंटर करके हम यहाँ से इस पॉइंट से डोर को स्केल करना शुरू करेंगे और देख लेते हैं यहाँ पर हमारा जब डोर इस वॉल को टच करने लगेगा तो हमने अपना कमांड से बाहर आ जाना है। अब हम इसे यहाँ पर सेट कर लेंगे। अभी भी देखिए हमारा डोर थोड़ा सा बाहर आ जा रहा है। अगेन स्केल कर लेते हैं, हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके एंट्री कर लेंगे और ये वाले पॉइंट से अब हमें इसे स्केल करना है और देखिए ये हमारा डोर इस वाली वॉल को टच कर रहा है। तो बस हमारा ये स्केलिंग कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि हमारा जो डोर है वो क्रिएट हो गया है। अब देख लेते हैं कि हमारा वॉश बेसिन वाला एरिया हमें यहाँ पर अभी टॉयलेट के अंदर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमारा WC को अगर मैं इधर शिफ्ट कर लूँगा तो ये देखिए मैंने जैसे WC को इधर शिफ्ट कर लिया। अभी हो क्या रहा है कि देखिए अगर हम यहाँ कहीं पर अपना शॉवर एरिया बना लेते हैं तो देखिए क्या होगा, पहले आदमी WC यूज कर सकेगा, फिर उसके बाद शॉवर एरिया से होकर इधर से जा सकता है। या फिर अगर हम अपना WC पीछे कर लेते हैं, शॉवर एरिया आगे कर लेते हैं, तो ये भी पॉसिबल है। मैं रोटेट कर लेता हूँ इसे और ये वाली वॉल पर मैं इसे प्लेस करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे रोटेट किया और अब हम इसे मूव करेंगे यहाँ पर और इसे इस तरीके से यहाँ पर अटैच कर लिया। अभी देखिए WC का तो काम हो गया, ठीक है, हमें परफेक्टली हमें लग रहा है कि ये हमारा प्लेस हो चुका है। लेकिन WC के जहाँ पर WC होगा उसके अराउंड हमें कुछ स्पेस चाहिए होगा। तो देख लेते हैं हमारे यहाँ पर कितना स्पेस हमें मिल रहा है। 9 इंचेस इस तरफ से मिल रहा है और 8 इंचेस इस साइड से मिल रहा है, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है। हमें WC के अराउंड अच्छा स्पेस चाहिए होता है, तो ये उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, लेकिन अभी हम इसे यहीं पर कंसीडर करके चल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए मैंने बिल्कुल कंफर्म नहीं किया है कि WC हमारा 2.5 फीट ही विथ वाइज और 2.5 फीट ही डेप्थ वाइज हो सकता है। हम अपना WC एक बार यहाँ पर भी क्रिएट करके देख लेते हैं। अगेन मैं इसकी एक कॉपी कर लेता हूँ और अब मैं इसे रोटेट कर लूँगा। ये मैंने इसे रोटेट कर लिया है। अब हम इसे इस वाली वॉल पर प्लेस कर लेते हैं और ये हमारा WC इस वाली वॉल पर प्लेस हो गया। डोर हमारा इधर बाहर की तरफ ओपन होगा और ये हमारे पास देख लेते हैं डोर के पास हमें कितनी जगह पर ये वॉल ब्लैंक मिल रही है। तो ये देखिए हमारे पास 2 फीट का स्पेस है जब हम अपना डोर ओपन कर लेते हैं उसके बाद। तो आई थिंक हम यहाँ कहीं पर अपना वॉश बेसिन बना सकते हैं और ये हमारा WC हो जाएगा। तो अब हम यहाँ कहीं अगर शॉवर एरिया बना लेंगे तो हमें ये वाला प्लेस भी यूज करने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरीके से आई थिंक हमारा ये वाला जो कॉमन टॉयलेट है वो प्लेस हो सकता है यहाँ इसके अंदर। तो आई थिंक अगर मैं यहाँ पर शॉवर एरिया बना लेता हूँ तो मुझे लगता है कि ये परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ कहीं हमारा वॉश बेसिन हो जाएगा, ये हमारा WC हो गया और यहाँ कहीं हमारा शॉवर एरिया हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम एक ग्लास
का पार्टीशन कर देंगे तो हमें देख लेते हैं कितनी जगह मिल सकती है शॉवर एरिया के अंदर। ये सब देखिए दोस्तों करके देखने वाली चीजें होती हैं, क्योंकि जब तक आप यहाँ पर हमें 4 फीट की जगह मिल रही है, आई थिंक दिस इज परफेक्ट। शॉवर एरिया काफी ज्यादा परफेक्ट यहाँ पर स्पेस हो गई है हमें शॉवर एरिया के लिए। तो ये सब चीजें मैं ऑफसेट ले लेता हूँ। अभी मैं 2 इंचेस का ऑफसेट ले लेता हूँ यहाँ पर, बस वॉल या सॉरी ग्लास का पार्टीशन दिखाने के लिए। हालांकि हम जब इसे एलिवेशन के अंदर देखेंगे तो मैं इसमें आपको ग्लास की थिकनेस बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर हमें शॉवर एरिया अपना मिल चुका है। यहाँ पर हमें अपना WC और यहाँ कहीं अब हम वॉश बेसिन बना लेते हैं। वॉश बेसिन बेसिकली मॉडल पर वेरी करता है, जैसे कि WC हमारा जो भी मॉडल मार्केट में अवेलेबल होता है या जितना भी हमारा स्पेस होता है हमें उसी के अकॉर्डिंग लगाना होता है। यहाँ पर भी सेम वही सिचुएशन होती है कि हमारा वॉश बेसिन भी मॉडल या हमारे स्पेस के अकॉर्डिंग ही हमें चूज करना होता है। वैसे आपको मार्केट के अंदर 18 इंचेस से 2 फीट 6 इंचेस तक का मॉडल विथ वाइज मिल जाता है, और डीप होता है वो आई थिंक 18 इंचेस 16 टू 18 इंचेस वो डीप होता है। तो आप अपनी नीड के या अपने प्लेस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर 18 इंचेस डीप और फीट तक डेप्थ लेकर चल रहा हूँ। अभी मैं उसे यहाँ पर 18 इंचेस लेकर चल रहा हूँ अपने वॉश बेसिन को। तो चलिए एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं फिर से, और ये मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पर बना लिया है। मैंने उसे 18 इंचेस और टैप कर देंगे 18 इंचेस, और थोड़ा सा हम इसे यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे डोर की तरफ, और अब मैं इसे फिलेट दे देंगे। F एंटर कर लिया मैंने, R एंटर किया, और 1 फीट का मैं यहाँ पर इसे रेडियस दे देता हूँ। एंटर कर लेंगे और मैं इसे यहाँ पर केवल एक ही साइड से जो है फिलेट देने वाला हूँ। इसके अंदर अब हम एक सर्कल क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर मैं एक सर्कल क्रिएट कर लेता हूँ, और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा एक लाइन जैसा कुछ क्रिएट कर देंगे। ये हमारा WC बन करके तैयार हो गया। यहाँ कहीं हमारा ये वॉश बेसिन हो गया। एक ऑफसेट और ले लेते हैं, 1 इंच का मैं एक ऑफसेट और ले लूंगा। हाँ, ये हमारा वॉश बेसिन बन करके तैयार हो चुका है। और देखिए आप कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, चूंकि यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए हमें थोड़ा सा सैनिटरीज में अपने प्रॉब्लम हुई, लेकिन फिर भी हमारा यहाँ पर अच्छे से काम हो गया है। अब देखिए हमें यहाँ पर शॉवर एरिया देना था, तो अब हमें यहाँ पर वॉल सेलेक्ट करनी होगी कि कहाँ हमें अपना शॉवर प्लेस करना होगा। तो इसके लिए आप बिल्कुल फ्री हैं, आप किसी भी वॉल पर अपना शॉवर एरिया देख सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है आपको वास्तु के अकॉर्डिंग कुछ प्रॉब्लम हो, बाकी आपको यहाँ पर ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप अपना शॉवर एरिया किसी भी वॉल पर प्लेस कर सकते हैं अपना शॉवर। तो मैं इस वाली वॉल पर इसे प्लेस करके चलता हूँ। शॉवर के जो आइकन्स होते हैं उन्हें दिखाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट कर लेना होगा। मैं अभी रैंडम प्लेस पर ही सर्कल ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ये हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया। अब मैं ऑफसेट ले लूंगा यहाँ पर 3 इंचेस का मैं एक ऑफसेट ले लूंगा। ये काफी ज्यादा छोटा हो जा रहा है, तो ऑफसेट लेंगे हम 2 इंचेस का एक ऑफसेट ले लिया मैंने अभी, और यहाँ पर मैं एक लाइन क्रिएट कर लूंगा ऐसे, और ऑफसेट लेकर मैं 0.3 इंचेस का एक ऑफसेट यहाँ इधर ले लेंगे और एक ऑफसेट इधर ले लेंगे। अब मिड वाले जो हमारा लाइन है उसे हम डिलीट कर देंगे। इन लाइंस को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे क्योंकि ये हमारे सर्कल को अभी टच नहीं कर रहे थे। अब ये इधर से एक्स्ट्रा निकल गए हैं तो इन्हें ट्रिम कर लेंगे हम। और अब हम यहाँ पर इसे एरे कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और AR जैसे ही एंटर करेंगे तो हमें एरे का ऑप्शन मिलने लगेगा। यहाँ से एरे पाथ, एरे पोलर और एरे रेक्टेंगल यहाँ पर पूछेगा, तो हमें यहाँ पर एरे पोलर को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर सेंटर जैसे ही हम देंगे ऑब्जेक्ट को अपने, वैसे ही हमारे यहाँ पर
एरे बन करके आ चुका है। अभी हमें यहाँ पर आइटम्स में 4 कर लेना है। अभी देखिए हमारा 4 आइटम बनकर आ चुका है। यहाँ से एरे को क्लोज कर दें। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा 2 पॉइंट सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 पॉइंट पर आकर आपने सिंपली यहाँ से यहाँ तक एक सर्कल ड्रॉ कर लेना। यहाँ से चूंकि बाहर हो गया तो इसे मूव करके हल्का सा अंदर ले आएंगे। ये हमारा सर्कल यहाँ ड्रॉ हो गया। सेम इसे भी हम एरे कर लेंगे, AR एंटर करके यहाँ पर पोलर एरे। और जैसे ही आप यहाँ पर इसे सेंटर इसका डिफाइन करेंगे तो अगेन वो काफी सारे आइटम ड्रॉ करके दे देगा। यहाँ से हमें सिर्फ 4 आइटम ही हमें चाहिए, तो हमने यहाँ पर 4 एंटर कर दिया और यहाँ से एरे क्लोज कर देंगे। ये हमारा कुछ सॉवर टाइप का आइकन ड्रॉ हो चुका है। यहाँ पर इसे भी ब्लॉक बना लेंगे, सॉवर नाम दे देंगे हम इसे। केवल मैं एस लिख देता हूँ, ओके कर देते हैं। ये हमारा सॉवर बन करके तैयार हो चुका है। इसी तरीके से एक और कॉपी कर लेता हूँ मैं। ये हमारा एक इधर आ जाएगा और एक और यहाँ पर कॉपी करेंगे हम। एक और कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, और इसमें हम इसे एक्सप्लोड कर लेंगे। और यहाँ पर ये वाले एरिया में हम इसके अंदर जो हमारा टैप होता है हम उसे भी दिखाने वाले हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर L एंटर करना है और ये वाली लाइन से हम इसे यहाँ लेकर आएंगे। ऑफसेट देंगे हम यहाँ पर 0.8 इंचेस का ऑफसेट देंगे इधर और इधर। मिड वाली लाइन को हमें यहाँ पर डिलीट कर देना है। इन लाइंस को एक्सटेंड कर लेंगे और अब हमें यहाँ पर ये जो हमारा सर्कल का ये वाला एरिया इसे भी ट्रिम कर लेना है। यहाँ पर हमें एक फिलेट क्रिएट कर देना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पर फिलेट क्रिएट कर लेंगे। F एंटर करेंगे, R एंटर करेंगे, 0.7 इंचेस का हम यहाँ पर रेडियस दे देंगे और M एंटर करके यहाँ पर हमने अपनी लाइंस को सेलेक्ट कर लेना है। और ये देखिए हमारा टैब बन चुका है इसके अंदर। अब हम इन्हें वॉल्स पर अपने अटैच कर देंगे ताकि ये हमें थोड़े से परफेक्ट लगने लगे। इस तरीके से देखिए ये हमारा सॉवर एरिया भी बनकर तैयार है। ये थोड़ा सा इसके नजदीक लग रहा है तो इसे भी हल्का सा हम शिफ्ट कर लेंगे। ये हमारा सॉवर एरिया और सॉवर के आइकन्स भी बन करके तैयार हो गए। ये हमारा WC हो गया। ये हमारा वॉश बेसिन, चूंकि यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं मिल रहा था तो हमने वॉश बेसिन थोड़ा सा छोटा क्रिएट किया है। मैं किसी भी फर्नीचर या किसी भी बाथरूम इक्विपमेंट का स्टैंडर्ड साइजेस बता रहा हूँ, लेकिन मैं इस तरह की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट में केवल इतने ही साइजेस के फर्नीचर या इक्विपमेंट मौजूद होते हैं। आप अपने प्लेस और अपने मॉडल के अकॉर्डिंग ही कोई भी फर्नीचर या फिर कोई भी इक्विपमेंट, बाथरूम इक्विपमेंट चूज करिए। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि केवल यही साइजेस आते हैं। मार्केट में आपको डिफरेंट फर्नीचर के डिफरेंट साइजेस अवेलेबल होते हैं, लेकिन आपको अपने जो भी आपका यहाँ पर स्पेस होने वाला है, यहाँ जहाँ कहीं भी आपका जो भी स्पेस है आपके पास, उसी के अकॉर्डिंग आपको फर्नीचर प्लेस करना होता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको फर्नीचर परचेज भी करना होता है जब आप अपने घर के लिए फर्नीचर खरीद रहे होते हैं तब, या जब आप ड्राइंग में अपने फर्नीचर प्लेस कर रहे होते हैं तो आपको अपने एरिया का, अपने स्पेस का पूरा ध्यान रखना होता है। चलिए हमारा जो बाथरूम का एरिया था वो कंप्लीट हो चुका है। हम इसे कॉपी कर लेते हैं। मैं सबसे पहले WC कॉपी कर लेता हूँ और ये जो हमारा लास्ट में जो हमने टॉयलेट ड्रॉ किया था अपनी ड्राइंग के अंदर उसे भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने टेक्स्ट को डिलीट कर लिया और डायमेंशंस को मैंने डिलीट कर लिया और यहाँ पर मैंने WC को पेस्ट कर दिया। ये हमारा WC यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। अभी हमारा WC प्लेस हो गया है। देखिए अगर मैं यहाँ पर इसे हल्का सा इधर की तरफ शिफ्ट कर लूँ और अब हमारा ये जो एरिया है वो अगर मैं सॉवर एरिया बना दूँ और हमारा वॉश बेसिन अगर मैं यहाँ कहीं पर या इस वाली वॉल पर भी रख लूँ तो भी हमें परफेक्ट स्पेस मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर सॉवर एरिया क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं अपना ये जो हमारा सॉफ्ट एरिया उसके नीचे अगर मैं बेसिन क्रिएट कर लेता हूँ तो देखें यहाँ पर परफेक्ट स्पेस हमको मिल जाएगा।
यहाँ पर WC के अराउंड हमें काफ़ी स्पेसिंग मिल जाएगी। साथ ही साथ हमारा वॉश बेसिन एरिया जो है वो भी इंडिविजुअल हो जाएगा, हमें कंबाइन नहीं रखना पड़ेगा दोनों को, और हमें यहाँ पर भी परफेक्ट एरिया मिलेगा और यहाँ हमारा शॉवर एरिया में भी हमें परफेक्ट स्पेस मिल जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले हमने ये चूँकि WC प्लेस कर लिया, यहाँ देख लेते हैं हमारे पास कितना स्पेस है हमारे WC के पास में। यहाँ पर देखिए 2 फीट का हमें स्पेस मिल रहा है जो कि परफेक्ट है। अब हम यहाँ पर कहीं पर एक ऑफसेट ले लेते हैं। मैं सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर, और इधर भी मैं ऑफसेट लेकर 2 फीट का अगर मैं ऑफसेट ले लूँ इधर भी, यहाँ कहीं से हमारा अगर मैं शॉवर एरिया बनाना चाहूँ तो देख लेते हैं। सबसे पहले इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे, ऑफसेट लेकर 2 इंचेस का मैं यहाँ पर ये दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ कहीं हमारा ग्लास पार्टीशन आने वाला है। अब इस एरिया में देख लेते हैं कितना स्पेस मिल रहा है हमें। यहाँ हमें 4 फीट 7 इंच का स्पेस मिल जा रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट होने वाला है। फंक्शनैलिटी भी मेंटेन रहेगी हमारी इसके अंदर। हमें WC के अराउंड काफ़ी एरिया मिल जाएगा तो हमारी चीज़ें बैलेंस भी रहेंगी, अच्छा स्पेस मिलेगा तो, और चीज़ें फंक्शनल भी लगेंगी। अब हम यहाँ पर अपना 2 फीट का हम यहाँ पर वॉश बेसिन बना लेंगे। मैंने 2 फीट टैप 18 इंचेस का एक मैंने, अब हम यहाँ पर F एंटर कर लेंगे, R एंटर कर लेंगे, और यहाँ पर मैं 6 इंचेस का फिलेट दे दूंगा, और यहाँ पर मैंने इसे 6 इंचेस का फिलेट दे दिया। अब हम एक ऑफसेट और ले लेंगे 6 इंचेस का, और ये देखिए थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है तो ऑफसेट लेंगे हम, और 3 इंचेस का ये ऑफसेट लेते हैं। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर लेंगे ये इसके सेंटर में इस तरीके से, और अब लाइन ड्रॉ कर देंगे इसके अंदर ताकि ये थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा लगने लगे। अब देखिए ये हमारे यहाँ पर वॉशिंग भी बनकर तैयार हो गया। यह हमारा WC हो गया। अब हम यहाँ पर शावर एरिया दिखाने के लिए हम यहाँ पर कुछ शावर के जो इक्विपमेंट्स हैं वो लगा लेते हैं। इन तीनों को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C किया मैंने, और अब हम यहाँ पर इसे पेस्ट कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर इस वॉल के साथ हम इसे प्लेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हमारी चीज़ें परफेक्ट हो चुकी हैं। हो सकता है आपको वॉश बेसिन काफ़ी छोटा लग रहा हो, तो मैंने अभी आपको बिल्कुल बताया कि यहाँ पर हमें अपने स्पेस के अकॉर्डिंग ही अपने इक्विपमेंट का जो भी मॉडल है उसे चूज़ करना होता है। आपके पास अगर स्पेस अच्छा है, जैसे कि यहाँ पर स्पेस है अभी काफ़ी, तो हम यहाँ पर बड़ा बेसिन भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैंने छोटा ही वॉश बेसिन लगा दिया। आपके पास स्पेस हो तो आप बड़ा वॉश बेसिन भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल ये सॉफ्ट एरिया था तो हमने यहाँ पर एक शाफ्ट क्रिएट कर देना है, और MA करके हम यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी मैच करा देंगे, और अब हम यहाँ पर एक F8 बंद करके हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और फिर हम यहाँ पर मैच प्रॉपर्टी करा के ये वाले एरिया से इसकी प्रॉपर्टी मैच करा देंगे। और ये अब हमारा समझ में आ रहा है कि हमारा जो वॉश बेसिन है वो सॉफ्ट एरिया में बना हुआ है। यहाँ जो एरिया, ये जो हमारा ओपन एरिया होता है उसके नीचे हमारा वॉश बेसिन बना हुआ है यहाँ का। इस लाइन को डिलीट कर देते हैं, ठीक है, या फिर आप उसे क्रिएट रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा हो गया यहाँ वाला बाथरूम, जो कि हमारा जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए हमने ड्रॉ किया था। ये हमारा कॉमन टॉयलेट हो गया। यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा इसके अराउंड हमें स्पेस को चेक कर लेना चाहिए। ये जो हमारा WC है, तो सबसे पहले ऑर्थो मोड को ऑन कर लेते हैं, और अब यहाँ पर हमें यहाँ पर देखिए 2 फीट के अराउंड 1 फीट 10 इंचेस हमें यहाँ पर स्पेस मिल रहा है जो कि परफेक्ट है। परफेक्ट बैलेंसिंग हो रही है यहाँ पर, और फंक्शनैलिटी भी हमारा मेंटेन हो रहा है, और यहाँ पर भी सेम हमें स्पेस मिल जा रहा है। तो ये परफेक्ट है। इसके अराउंड WC के अराउंड हमारा स्पेस जो है वो ठीक है।
और यहाँ हमारा WC के बाद ये जो वॉश बेसिन है, यहाँ पर भी हमें अपना थोड़ा सा एक डायमेंशन चेक कर लेना चाहिए। 4 इंचेस का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम मैनेज कर सकते हैं। इतना हमें, जो कि ये हमारा डोर है, उसकी ओपनिंग में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हमारे पास 4 इंचेस का भी स्पेस है तो हमें डोर ओपनिंग में कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर हम देखें, अगर हम चीज़ें मैनेज कर सकते हैं तो हम बिल्कुल मैनेज करके चलने का प्रयास करें, ताकि कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए हमारे पास 2 चीज़ें बची। एक ये हमारा बेडरूम 2 और यहाँ पर डाइनिंग एरिया और किचन। तो सबसे पहले हम इन सब की डायमेंशंस और ये जो हमारे टेक्स्ट्स हैं उन्हें डिलीट कर देते हैं अब एक साथ ही। तो ये मैंने इस तरीके से इनके डायमेंशंस और टेक्स्ट को सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया हुआ है। ये हमने जो भी डायमेंशंस और टेक्स्ट हैं उनको सबको डिलीट कर देंगे, क्योंकि फर्नीचर प्लान के अंदर हमें एरिया दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। वो हम बस केवल अपना ये जो हमारा फ्लोर प्लान होता है उसके अंदर हम एरिया दिखा देते हैं। फिर बाद में हमें फर्नीचर प्लान में डायमेंशन शो करने की नीड नहीं होती। चलिए अब यहाँ पर हम किचन में आ गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको ये जो हमारा प्लेटफॉर्म बनता है, टॉप जो होता है कैबिनेट का टॉप, वो हमारा 2 फीट का होता है। स्टैंडर्ड डायमेंशंस के अकॉर्डिंग जो उसका विड्थ होता है वो हमारा 2 फीट का होता है। तो इसी लाइन का हम ऑफसेट ले लेते हैं 2 फीट का, और ऐसे मैंने 2 फीट का ऑफसेट लेके एमए एंटर किया और यहाँ से हम इसकी प्रॉपर्टी मैच करा देते हैं। देखिए थोड़ा सा काम इजी और फास्ट हो गया हमारा। अब ये हमारा जो टॉप है वो क्रिएट हो चुका है। सेम अगर हम एल टाइप का किचन क्रिएट करना चाहते हैं, तो जो कि हमारा यहाँ पर पॉसिबल है, तो हम यहाँ से भी एक ऑफसेट ले लेंगे 2 फीट का। ये मैंने ऑफसेट ले लिया 2 फीट का और एमए करा के मैंने मैच प्रॉपर्टी करा दिया। अब मैंने इसकी यहाँ पर प्रॉपर्टी मैच करा दी, लेकिन अब अगर मैं इसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके इसे यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, तो ये हमारा जो है प्लेटफॉर्म क्रिएट हो गया। मैं इस लाइंस को ट्रिम कर देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से हमारा एल शेप का किचन बोला जाता है इसे। लेकिन अगर अब हम यहाँ पर अपना रेफ्रिजरेटर रखना चाहते हैं या फ्रिज वगैरह हम यहाँ पर प्लेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। फ्रिज रखने के लिए बेसिकली आपको 2.5 से 3 फीट की जगह चाहिए होती है। ये कोई मैं परफेक्ट साइज नहीं बता रहा हूँ, हो सकता है कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 2.5 से 3 फीट कंसीडर करके चलते हैं। तो मैं यहाँ पर 3 फीट का ऑफसेट ले लेता हूँ। ये मैंने इधर साइड 3 फीट का ऑफसेट ले लिया। यहाँ हम अपना कहीं फ्रिज प्लेस कर सकते हैं या फिर हम इसे स्टोरेज के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि किचन में काफ़ी सारे कैबिनेट्स होते हैं। हमें काफ़ी स्टोरेज की भी नीड होती है अपने किचन के अंदर। तो हमने यहाँ पर 3 फीट का एक ऑफसेट ले लिया जहाँ हम अपना फ्रिज वगैरह प्लेस करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसे इन लाइंस को ट्रिम कर देता हूँ। हमारा प्लेटफॉर्म केवल इतने एरिया में आने वाला है। अब हम यहाँ पर फ्रिज दिखाने के लिए रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे। प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें 2 चीजें मिल जाती हैं। एक जो कि हमारा हॉब होता है या चिमनी जिसके ऊपर लगाते हैं हम, तो यहाँ पर अभी फिलहाल हम हॉब ही दिखाने वाले हैं। तो एक हमें हॉब चाहिए होता है, दूसरा हमारे पास होता है सिंक, जिसमें हम अपने जूठे बर्तन हम वॉश करते हैं। वो हमें यहाँ पर देना होता है अपने किचन के अंदर। तो हमें किचन के अंदर बेसिकली एक नियम फॉलो करना होता है जिसे हम ट्रायंगल रूल बोलते हैं। ट्रायंगल रूल के अंदर क्या होता है दोस्तों, हमें अपना जो हॉब होता है, रेफ्रिजरेटर और सिंक ऐसा प्लेस करना होता है कि इन तीनों के मूवमेंट में हमें ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे। जैसे अभी अगर मैंने अपना फ्रिज यहाँ कहीं प्लेस किया है, तो अब मुझे अपना हॉब यहाँ कहीं प्लेस करना होगा, या फिर मुझे अपना सिंक यहाँ कहीं पर प्लेस करना होगा। फिर हमें यहाँ कहीं पर अपना हॉब या सिंक प्लेस करना होगा, जिससे कि ये ट्रायंगल बने। देखिए मैं आपको ट्रायंगल बनाकर दिखा देता हूँ।
यहाँ से आप चलेंगे और यहाँ कहीं पर आप सिंक या हॉब एक यूज़ करेंगे और दूसरा यहाँ कहीं पर आप सिंक और हॉब यूज़ करेंगे, फिर आप यहाँ वापस लौट कर आ जाएंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देगा। ये किचन के लिए एक बेसिक रूल है। अब देखिए यहाँ कहीं पर हम अपना हॉब भी प्लेस कर देते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया है तो इसे हम हल्का सा स्केल कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने अपना हॉब भी प्लेस कर लिया है, या कुकटॉप बोल सकते हैं आप इसे, या फिर हॉब भी बोल सकते हैं आप इसे। तो ये हमारा कुकटॉप हो गया। अब हमें सिंक प्लेस करना होगा यहाँ कहीं पर। तो देखिए हम अपना सिंक जो है वो यहाँ कहीं पर भी प्लेस कर सकते थे, हमारे पास इतना परफेक्ट स्पेस है। लेकिन हमें चूंकि ट्रायंगल फॉलो करना है तो हम यहाँ पर एक ऑफसेट और ले लेते हैं। 2 फीट का एक ऑफसेट मैंने और ले लिया यहाँ पर, और यहाँ पर मैच प्रॉपर्टीज करा लेंगे हम इसकी, और जो भी एरिया में एक्स्ट्रा मिल रहा है उसे हम ट्रिम कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है लाइन, तो हम क्या करेंगे, इसे एक्सटेंड कर लेंगे थोड़ा सा, ये वाली लाइन को। और हमने इसे एक्सटेंड कर लिया, और अब हमारे पास जो एक्स्ट्रा लाइन है उसे हम ट्रिम कर देंगे। फिर हम इस लाइन को भी ट्रिम कर देंगे। अब हमने एक्स्ट्रा लाइंस को ट्रिम कर लिया है, और अब हम यहाँ से इसे क्लोज कर देंगे। ये तो देखिए दोस्तों, ये हो गया जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए हमारे पास ये स्पेस ना होता, या फिर हमारे किचन के अंदर इतना ज़्यादा स्पेस ना होता, तो फिर हम किस तरीके से ट्रायंगल को फॉलो करते। ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके किचन के अंदर कितना ज़्यादा प्लेस है या कितना ज़्यादा स्पेस है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर ड्राइंग को केवल सिखाने के लिए यहाँ पर आपको, चूंकि मुझे ट्रायंगल रूल भी बताना था, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर प्लेस कर दिया। लेकिन आपको बिल्कुल अपने स्पेस के अकॉर्डिंग ही काम करना होगा। जैसा मैंने बता दिया, आप एग्जैक्ट उसी तरीके से फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि फर्नीचर प्लानिंग जो है वो एक बहुत ही सेंसिटिव केस होता है जब हम लर्निंग पीरियड पर होते हैं। क्योंकि अभी हमें स्टैंडर्ड साइजेस का भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, और हमें ये भी नहीं पता होता कि हम किस वॉल पर कौन सा फर्नीचर प्लेस करें। तो हमें लर्निंग पीरियड में बिल्कुल अपना माइंड एकदम कंसंट्रेट करके काम करना होता है फर्नीचर प्लानिंग के अंदर। जैसे कि जब मैंने आपको यहाँ पर WC बनवाया, तब आपके अंदर ये एक क्यूरियोसिटी हुई होगी कि अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर WC बनवाया तो क्यों बनवाया। मैं इसका आंसर दूंगा अभी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कब क्या प्रॉब्लम आती है और कब क्या कंफ्यूजन होता है। तो मैं इन चीज़ों को बिल्कुल बताऊंगा लास्ट में। लेकिन अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर सिंक प्लेस कर लेते हैं। तो मैं सिंक भी ले आया था, Ctrl+C करके इसे कॉपी कर लेंगे, और यहाँ कहीं पर हम अपना सिंक भी पेस्ट कर लेंगे। अब हम इसे रोटेट कर लेते हैं। ये हमने सिंक भी रोटेट कर लिया। अब देखिए हमारी जो मूवमेंट है वो भी परफेक्ट हो चुकी है किचन के अंदर, और यूजेबिलिटी अभी हमारी परफेक्ट हो गई है। अभी यूजेबिलिटी से हमारा क्या मीनिंग है। यूजेबिलिटी मीन्स जब आप कुकिंग कर रहे होंगे तब आपको यहाँ पर यूटेंसिल्स और इंग्रेडिएंट्स रखने के लिए भी प्लेस चाहिए होगा। तो अगर यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा हम यहाँ पर कहीं पर अपना कुकटॉप या ये जो हमारा हॉब है हम यहाँ कहीं पर प्लेस कर देते, और हमारे पास इधर एक्स्ट्रा स्पेस ना होता, तो हमारा जो फंक्शनैलिटी है वो हमें थोड़ा सा
कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती। अब देखिए ये 3 चीज़ें इसी तरीके से प्लेस करने का क्या मीनिंग है। देखिए बहुत ज़्यादा अगर स्पेस होता और हम बहुत ज़्यादा दूर-दूर चीज़ें प्लेस कर देते, तो हमें एक्स्ट्रा मूवमेंट की नीड हो जाती है अपने किचन के अंदर। और अगर हम बहुत ज़्यादा इन तीनों इक्विपमेंट्स को चिपका कर रख देते, तो हमारा मूवमेंट जो है हमें उसमें थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ता। तो आई थिंक इन तीनों चीज़ों के अंदर परफेक्ट यूज़ेबिलिटी है और किचन के अंदर हमारा परफेक्ट मूवमेंट है, चीज़ें बैलेंस्ड लग रही हैं और यहाँ पर काफ़ी अच्छा हमने अपना फर्नीचर या अपने इक्विपमेंट्स प्लेस कर दिए हुए हैं। यहाँ देखिए आपको परफेक्ट मूवमेंट मिल जाने वाली किचन के अंदर और यहाँ कहीं से आपका हम यहाँ पर अपना एरिया ओपन कर देंगे या विंडो वगैरह प्लेस कर देंगे, तो यहाँ से हमें जो हमारा हॉट एयर है, वो भी बाहर निकल जाएगा। तो अब आ जाते हैं हम आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं अपने डाइनिंग एरिया के अंदर। अब अगर हम यहाँ पर डाइनिंग एरिया में मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मेरे अकॉर्डिंग चलना है, वो आपको डिसाइड करना होता है अपने फैमिली मेंबर्स के अकॉर्डिंग या फिर अपने प्लेस के अकॉर्डिंग। बिल्कुल आप फर्नीचर एग्ज़ैक्ट मेरे बताए हुए तरीके से प्लेस नहीं कर सकते हैं। ड्राइंग के अकॉर्डिंग फर्नीचर का स्टैंडर्ड साइज़ बदलता रहता है, क्योंकि अभी मेरे पास इतना एरिया है, हो सकता है अगर मेरे पास छोटा एरिया होता, तो अभी अगर मैं यहाँ पर 6 सीटर डाइनिंग प्लेस करना चाहता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि अपने पास इतना स्पेस है। लेकिन अगर स्पेस छोटा होता, तो मैं इसके अंदर 6 सीटर अगर डाइनिंग टेबल प्लेस करना चाहता, तो मे बी पॉसिबल नहीं होता। अब डाइनिंग टेबल के लिए हमारा जो प्रैक्टिकल स्टार्टिंग डायमेंशन होता है, वो जो होता है वो 6 फीट विथ वाइज और 6 फीट लेंथ वाइज और 3 फीट विथ वाइज, यानी कि 6 फीट बाई 3 फीट का होता है। तो सबसे पहले हम उसे ही ड्रॉ करके देख लेते हैं। एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो हम यहाँ पर 3 फीट टैप 6 फीट इस तरीके से हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना दिया। आप इसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास स्पेस और ज़्यादा हो तो आप अपने डाइनिंग टेबल को और बड़ा भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी ये हमारा हो गया डाइनिंग टेबल। थोड़ा सा यहाँ पर स्मूथनेस दे देते हैं, तो हम यहाँ पर फिलेट दे देंगे, एफ एंटर कर देंगे, आर एंटर कर देंगे और यहाँ पर हम 4 इंचेस का फिलेट देंगे और एम एंटर कर देंगे। यहाँ पर क्लिक कर देंगे और इस तरीके से हमने अपना जो है डाइनिंग टेबल जो है क्रिएट कर लिया। अब बात आती है डाइनिंग टेबल के आसपास जो चेयर्स होती हैं उनकी। तो जो चेयर्स होती हैं वो हम 18 इंचेस की लेकर चलते हैं। सबसे पहले रेक्टेंगल बना लेंगे हम यहाँ पर और यहाँ पर हम इस तरीके से अपना चेयर एक ड्रॉ कर लेते हैं। अब फिलेट दे लेते हैं हम इसके अंदर, एफ एंटर कर दिया मैंने, आर एंटर कर देंगे और यहाँ पर हम अगेन 4 इंचेस का ये फिलेट लेकर चलते हैं और यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक जो है चेयर ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर हमारा कुछ बैक रेस्ट होगा, तो मैं एक लाइन इसी के अंदर ड्रॉ कर देता हूँ या फिर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ बैक रेस्ट के लिए। ये कुछ इस तरीके से और ये हमारी एक चेयर ड्रॉ हो गई। अब मैं इसे ग्रुप कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, ये हमारा ग्रुप हो गया। अब हम थोड़ा सा इसे एग्जैक्ट तरीके से प्लेस कर लेंगे। ये हमारा पहला चेयर हो गया। फिर हम इसे कॉपी कर लेंगे और ये हमारा सेकंड चेयर हो गया यहाँ कहीं पर। फिर हम इन्हें मिरर कर लेंगे। ये हमारे 2 चेयर प्लेस हो गए। अब हम इस चेयर को कॉपी करके यहाँ कहीं पर पेस्ट कर लेते हैं और इसे रोटेट कर लेंगे। हमारा चेयर रोटेट हो गया। देखिए ये अनग्रुप हो चुका है। फिर से इसे ग्रुप कर लेते हैं अगेन और इसे मैं थोड़ा सा एग्जैक्टली प्लेस कर दूं और अब हम इसे अगेन मिरर कर लेंगे। हमारी टाइप करके मैंने इसे
मिरर कर लिया और ये हमारा 6 सीटर जो है मैंने एक डाइनिंग टेबल क्रिएट कर लिया। देखिए यहाँ पर इतना स्पेस है हमारे पास कि डाइनिंग टेबल हमारी क्रिएट हो चुकी है 6 सीटर। अब थोड़ा सा हम इसे हल्का सा इधर मूव कर लेते हैं ताकि यहाँ कहीं से भी पर्सन को निकलने के लिए एग्जैक्ट स्पेसिंग मिल पाए। देख लेते हैं कितना स्पेस है हमारा यहाँ पास। यहाँ हमारे पास 15 इंचेस का स्पेस है जो कि परफेक्ट है। यहाँ कहीं से आदमी जो भी पर्सन होगा वो निकल सकता है। और यहाँ कहीं पर अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूँ एक, तो मैं यहाँ पर भी देख लेता हूँ यहाँ कितना स्पेस है हमारे पास। यहाँ कहीं पर हमारे पास, यहाँ पर भी हमारे पास 17 इंचेस का स्पेस है जो कि परफेक्ट क्लियरेंस है किसी भी मूवमेंट के लिए। अगर यहाँ कहीं पर यहाँ कहीं से अगर आप फ्रिज के पास से या इस वाले प्लेस से यहाँ कहीं भी मूव करना चाहते हैं तो एग्जैक्ट क्लियरेंस आपको मिल जा रही है यहाँ इस एरिया में मूवमेंट के लिए। अब यहाँ पर हमें जो हमारी चेयर है उनके लिए क्लियरेंस चेक करनी होती है चेयर के मूवमेंट के लिए। तो देखिए यहाँ पर आप अगर इस चेयर को टेबल के नीचे सरका देते हैं और वापस से आप इसे बाहर की तरफ मूव करते हैं तो आपके पास इतना स्पेस है कि आप इसे पीछे मूव कर सकते हैं। आप इस चेयर को पीछे मूव कर सकते हैं। आप किसी भी चेयर को अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से मूव कर सकते हैं। आपके पास इतना स्पेस है। तो ये हमारा डाइनिंग एरिया भी इस तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब हमारा ये वाला बेडरूम बचा है। ये बेडरूम हमारा बेडरूम 2 है जो कि हमारा मास्टर बेडरूम से एग्जैक्टली नहीं लेकिन अप्रॉक्सीमेटली मैच कर रहा था। तो अगर हम इसी फर्नीचर को इस रूम में प्लेस कर लेंगे तो ये भी हमारा परफेक्ट हो जाएगा। चलिए प्लेस कर लेते हैं फिर हम देखते हैं कि ये हमारा परफेक्टली बैलेंस्ड और परफेक्टली क्लियरेंस मेंटेन कर रहा है या नहीं। चलिए मैंने इसे सबसे पहले बेड को मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने इसे प्लेस कर दिया। अब मैं इसे रोटेट कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब मैंने इसे रोटेट कर लिया और इसे हम अब एग्जैक्ट वॉल पर प्लेस करके देख लेते हैं। ये हमारा हो गया बेड। अब हम यहाँ कहीं पर इस वाली वॉल पर अपना वार्डरोब भी पेस्ट कर लेंगे। कॉपी करेंगे और इस वॉल पर पेस्ट कर लेंगे। ये हमने देखे यहाँ पर वार्डरोब प्लेस कर दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं फर्नीचर को कॉपी पेस्ट इसलिए भी कर रहा हूँ। देखिए पहला रीजन ये कि ये जो हमारा बेडरूम 2 है वो हमारे मास्टर बेडरूम के डायमेंशन से लगभग मैच कर रहा था। दूसरा, हमें यहाँ पर चीजें थोड़ा सा इजी तरीके से सीखनी है। हम कहाँ पर किस तरीके से अपने फर्नीचर को कॉपी पेस्ट करके भी काम चला सकते हैं, हमें ये भी तरीका सीखना है। बहुत ज़्यादा मैच नहीं कर रहा है इसका डायमेंशन इससे, लेकिन मैचिंग है थोड़ी सी। तो हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके काम चला लिया। हमने दोबारा से फर्नीचर ड्रॉ नहीं किया। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारे जो वार्डरोब और बेड के बीच में प्लेस है वो 2 फीट है या नहीं। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा स्पेसिंग कम है तो हम चलिए यहाँ पर हल्का सा बेड अपना मूव कर लेते हैं। 5 इंचेस हम अपना बेड मूव कर लेते हैं उधर और ये हमारा परफेक्ट यहाँ पर प्लेस हमें मिल चुका है वार्डरोब और बेड के बीच में। चूंकि हमें यहाँ पर मूवमेंट भी चाहिए होगा अपना, हमारा यहाँ जो डोर होगा वार्डरोब का वो भी ओपन करना होगा। साथ में हमें एक पर्सन के मूवमेंट की भी स्पेस यहाँ पर चाहिए होगी। तो उतना स्पेस हमें यहाँ पर छोड़ना होता है। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस बच रहा है तो हम हल्का सा इसे और शिफ्ट कर सकते हैं। ये अपने अकॉर्डिंग है। मैं इसे 5 इंचेस और शिफ्ट कर लेता हूँ। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारा टीवी यूनिट जो है वो उसके सेंटर में, बेड के सेंटर में आएगा या नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक जो है रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने एक्स लाइन ड्रॉ किया यहाँ पर और मैं यहाँ पर इसे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करने वाला हूँ। देखिए ये हमारा सेंटर से हल्का सा
दूर ड्रॉ हो गया, इसे मूव कर लेंगे इधर की तरफ हम, और ये हमारा मिड पॉइंट पर अब आ चुका है। अब हम यहाँ पर इस फर्नीचर को भी कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी किया मैंने, और अब हम यहाँ पर इसे पेस्ट कर लेंगे। अब चूंकि ये इस डायरेक्शन में आ गया तो हम इसे MI करके मिरर कर लेंगे, और जो हमारा सोर्स ऑब्जेक्ट है उसे हम यस कर देंगे, वो हमारा इरेज हो जाएगा। देखिए अब हम इसे अपने सेंटर में पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर ले आकर इस तरीके से अटैच कर दिया। अब हम इस जो हमारी रेफरेंस लाइन थी उसे हम डिलीट कर देते हैं। टीवी हमारा बेड के सेंटर में आ गया है। यहाँ से बेड थोड़ा सा हमारा वॉल के अंदर चला गया था, उसे हम वॉल पर अटैच कर देंगे। आप देखिए ये हमारा ये वाला बेडरूम भी क्रिएट हो चुका है। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये जो फर्नीचर प्लान था वो भी कंप्लीट हो गया है। हमने आज की क्लास में क्या सीखा, अब मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ। तो आज की क्लास में हमने सबसे पहले सीखा स्टैंडर्ड साइजेस, प्लेसमेंट, अपने फर्नीचर का प्लेसमेंट, क्लियरेंस और फंक्शन। दूसरा हमने सीखा अपने डाइनिंग एरिया के अंदर टेबल चेयर का मूवमेंट, उनके बीच में क्लियरेंस, ताकि आसानी से चेयर मूव कर सकें, उनके बीच में क्लियरेंस हो ताकि अगर किसी पर्सन को मूव करना हो तो वो भी इजीली मूव कर पाए। तो उसके लिए हमने क्लियरेंस भी अपने क्लास के अंदर देखा। फिर हमने देखा WC बेसिन और शावर एरिया के बीच में यूजर क्लियरेंस, मतलब अगर आप इस वॉशरूम को यूज कर रहे हैं तो आपको कितने मूवमेंट की या कितने स्पेस की जरूरत पड़ सकती है। तो क्या क्या देखा, स्टैंडर्ड डायमेंशंस, फर्नीचर प्लेसमेंट्स, क्लियरेंस और मूवमेंट। तो ठीक है, अब हमने ये बात करी, हमने जो सीखा, अब हमें क्वेश्चन क्या पूछना चाहिए था, हम इसकी बात कर लेते हैं। जैसे अगर मैंने ये टेबल 6 सीटर ही बनाई है तो क्यों? दूसरा, मैंने टेबल इस ही डायरेक्शन में क्यों बनाई है, मैं इसे इस डायरेक्शन में भी बना सकता था। ये आपके अंदर क्वेश्चन होना चाहिए था कि मैंने इस डायरेक्शन में बना दिया और आपने इसी डायरेक्शन में सीख लिया। तीसरा, अगर आपके पास यहाँ पर इतना स्पेस नहीं है तो आपको क्या करना होता है, आप पहले मुझे इन क्वेश्चंस का आंसर खुद दीजिए कमेंट सेक्शन में, फिर मैं आपको आने वाली क्लास में एग्जैक्ट तरीके से बताऊंगा। जब मैं नेक्स्ट अपना प्लान लेकर आऊंगा तो मैं आपको इन सारी चीज़ों के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि अभी हमारे पास तो परफेक्ट स्पेस था तो मैंने यहाँ इस तरीके से किचन अपना फर्नीचर प्लेस कर दिया। लेकिन अगर हमारे पास छोटा स्पेस हो तो हम किस तरीके से इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, हम ये चीज़ अपने नेक्स्ट प्लानिंग जब करेंगे फर्नीचर की, जब दूसरी क्लास में फर्नीचर प्लान पर लेकर आऊँगा तो मैं उसमें ज़रूर बताऊँगा। तब तक आपके अंदर ये क्वेश्चन, ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। अगर हमारे पास इतना स्पेस ना हो तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो फिलहाल आई थिंक आप प्रैक्टिस करेंगे इन चीज़ों की, और आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम आ रही होंगी या जो भी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा आप उसे कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। फिलहाल आज की क्लास को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अपना आप प्रैक्टिस करिए, फर्नीचर प्लेसमेंट की प्रैक्टिस करने में आपको जहाँ कहीं भी कोई भी क्वेश्चन हो आप उसे नोट डाउन करिए, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, सवाल कीजिए। सबसे पहले सवाल करना ज़रूरी होता है। जब आप सवाल करते हैं तब आपको उसका जवाब मिलता है और आप उन चीज़ों को सीखते हैं। आप प्लानिंग करिए, प्रैक्टिस करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसी प्लान को एक बार फिर से ड्रॉ करिए, उसमें पूरा फर्नीचर जो है वो आपस से सेट करिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन करिए आप। तो फिलहाल मैं आज की क्लास को यहीं पर एंड करता हूँ। आप प्रैक्टिस करिए और जहाँ कहीं भी आपको कंफ्यूजन मिले वहाँ पर आप मुझसे क्वेश्चन करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, वीडियो पर लाइक करिएगा। जी ठीक है, मैं अपनी क्लास को एंड करता हूँ। आप प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।